हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो के साथ। इस क्लास में हम लोग आज क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर का अंतिम एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के एंड तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, साथ में आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1G का द कॉस्ट ऑफ 3/1/2 meters of cloth is rupees 57/3/4. What is the cost of 1 meter of cloth? 1 meter of cloth का कॉस्ट क्या होगा ये फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 10 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है लिखेंगे हम लोग कि सिंस द कॉस्ट ऑफ 3/1/2 meter of cloth is equals to rupees 57/3/4 मीन्स कि दिस मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट इतना है। तो कह रहा है 1 मीटर का। तो इससे पहले वाला में भी हम बात बताए थे कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी का प्राइस दिया हो और 1 का निकालना हो तो उसमें डिवाइड करते हैं। 1 का कॉस्ट दिया हुआ होता है और ज़्यादा का निकालना होता है तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। देयरफॉर सेंटेंस लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू जो अमाउंट दिया हुआ रहता है 57/3/4 जो रुपीस दिया हुआ है टोटल कॉस्ट इतना मीटर का, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इसी से यानी 3/1/2 मीटर से। यानी इसको जो मीटर डिवाइड करेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा हमारा 1 मीटर का प्राइस। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम सीख चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 7 जा 28 + 3 28 + 3 31 का 1 कैरी 3 4 5 जा 20 4 5 जा 20 + 3 20 + 3 23 डिवाइडेड में 4 डिवाइड कीजिएगा। फिर 2 3 जा 6 + 1 करेंगे तो 7/2। एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये सही आ रहा है कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी 57 × 4 4 7 जा 28 कैरी 2 4 5 जा 20 + 2 22 से प्लस कर देंगे 3 तो क्या आएगा 8 + 3 11 का 1 कैरी 1 2 + 1 3 और ये 231। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसको सॉल्व करने का ये मेथड है कि 231/4 फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है एज इट इज होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाता है। ठीक है, पहले से भी आप लोग सीख रखे हैं इसको। अब क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कट करेंगे 4 को 2 टाइम्स में कट होगा 7 से कट करेंगे इसको 7 3 जा 21 2 बचा तो उस पर 1 आएगा तो 21 बन जाएगा। फिर से 3 7 जा 21 यानी कि रुपीज 33 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 33/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 1 जा 2 रुपीज 2 1 जा 2 1 बचा तो 13 हो जाएगा 2 6 जा 12 और 1 बचा बाय 2 16/1/2 रुपीज हो गया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ यानी कि 16.5 रुपया। 16.5 का मतलब हुआ 16.5 रुपया यानी 1 मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा 16.5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अ कोड ऑफ लेंथ 71/1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस। 71/1/2 यानी 71.5 मीटर का एक लेंथ है, कोड है, उसको कट किया गया कितना पीसेस में 26 पीसेस में यानी 26 इक्वल पार्ट में उसको कट कर दिया गया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर एक पीस का लेंथ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें कि ज़्यादा लेंथ दिया हुआ है
है ना, 26 पीसेस में उसको कट किए हैं और ईच पीस का निकालना है, यानी सिंगल का निकालना है लेंथ क्या होगा। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल जो लेंथ है और टोटल जितना पीस करना है उसको टुकड़ा करना है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कोड, टोटल लेंथ ऑफ कोड is equal to 71/1/2 meter and number of pieces cut कितना पीस कट किया गया है, 26। therefore the length of each pieces is equals to 71/1/2 डिवाइडेड बाय टोटल पीसेस जितना है उससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इतना मीटर क्या हो जाएगा, ईच पीस का लेंथ होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने का ये हमारे पास तरीका क्या है, 2 1 जा 2 + 1 3 2 7 जा 14 143/2 डिवाइडेड बाय 26। इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा हुआ होता है। दिस मीटर हमारा आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद। 143/2 डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर आ जाता है डिनोमिनेटर में। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो कौन सा टेबल से कट होने जा रहा है, 2 का टेबल से कट हो जाना चाहिए, है ना। 2 का टेबल से नहीं कट हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 का टेबल से कट हो रहा है, देखिए 13 1 जा 13 1 बचा, फिर से 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 13 2 जा 26। तो आया क्या निकल करके, 11 1 जा 11 एंड 2 2 जा 4 मीटर। दैट मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 9 10 11 3 बचा कैरी, न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 4। दिस मीटर, ये मीटर होगा ईच पीस का लेंथ। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द एरिया ऑफ अ रूम इज 65/1/4 मीटर स्क्वायर। एक रूम है, सपोज करते हैं एक रूम बनाते हैं हम लोग, उसका जो है एरिया दिया हुआ है, ये जो रूम है उसका एरिया मालूम है क्या, 65/1/4 मीटर स्क्वायर। इट्स ब्रेथ इज, इसका ब्रेथ दिया हुआ यानी बी मालूम है, ब्रेथ क्या है 5/7/16 मीटर, ये ब्रेथ गिवन है। तो कह रहा है फाइंड इट्स लेंथ, यानी व्हाट इज इट्स लेंथ, यानी एल फाइंड करना है हमें, ठीक है, एल हमें फाइंड करना है। तो जो भी शेप हो, अगर रूम है तो उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर शेप में है और एरिया मालूम है तो हमें ब्रेथ निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ऐसे निकाल लेंगे। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सिंस b इज इक्वल्स टू 5/7/16 मीटर और l हमें फाइंड करना है, एरिया गिवन है। सिंस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू क्या है, 65/1/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज इक्वल्स टू 65/1/4। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि लेंथ हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ क्या दिया हुआ है 5/7/16 विच इज इक्वल टू 65/1/4। तो अब हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ की तरफ जो नंबर है उसको दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 65/1/4 डिवाइडेड बाय 5/7/16। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा लेंथ मिल जाएगा। तो 65 4 5 जा 20 + 1 21 कैरी 2 4 6 जा 24 + 2 26 डिवाइडेड बाय 4। यस, यहाँ पे 16 5 जा 80 + 7 87/16। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 261 डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 16 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 87 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 4 से कट करेंगे 16 को, 4 4 जा 16 और 87 से आई थिंक 3 का टेबल से
3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स में इसको कट कर देगा, यानी 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12 मीटर। 3 4 जा 12 मीटर, यानी जो रूम का लेंथ होगा वो 12 मीटर का है। अब इसको हम कैसे किए 3 टाइम्स में, देख लो। अगर हम 87 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 8 जा 24 प्लस 2 26, 261, यानी 87 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 261 आता है। इसीलिए हम लोग 87 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ करके इसको कट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने रूम का लेंथ फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9/3/5। दो फ्रैक्शन है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 9/3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज, उन दोनों फ्रैक्शन में से वन फ्रैक्शन का वैल्यू 9/3/7, तो फाइंड द अदर। तो ऑब्वियस है कि क्या करेंगे हम लोग, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे गिवन वन नंबर से, तो अदर नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन is equal to 9/3/5 and one fraction is equals to 9/3/7. Therefore other fraction is equals to 9/3/5 divided by 9/3/7। बस डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 48/5 डिवाइडेड बाय 7 9 जा 63 प्लस 3 63 प्लस 3 66/7। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 48/5 डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद वाला फ्रैक्शन उलट जाता है ना, 7/66 हो जाएगा। अब इसको कट करो, 6 का टेबल से कट जाएगा, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 6 8 जा 6 8 जा 48। अब और कट होगा, नहीं कट होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 जा 56 अपॉन 11 5 जा 55। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, 51 5 से 51 कैरी 1 डिवाइडेड बाय 55। दिस इज द आवर अदर फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या था 9/3/5, जो प्रोडक्ट था उसको हम लोग डिवाइड किए 9/3/7 से। 9 5 जा 45 प्लस 3 48/5 डिवाइडेड बाय 7 9 जा 63 प्लस 3 66/7। इसको रेसिप्रोकल करती है, 7 ओपन 66 नीचे, 7 का टेबल से कट किए, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए, डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। बॉयज कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स का 5/8 क्या है, बॉयज हैं। इफ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो उस स्कूल में बॉयज कितने हैं ये हमें फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सपोज कर लेंगे, है ना, सपोज कर लेंगे टोटल स्टूडेंट x है। ठीक है, इसको हम लोग सपोज करके सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि सिंस लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू x। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज के बारे में क्या कर रहा था, 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स, 5/8 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कि 5/8 इंटू टोटल स्टूडेंट हम लोगों ने क्या सपोज किया, x, तो क्या मिल जाएगा 5x/8। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर गिवन, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू क्या है, 240। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 240। सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या सपोज किया है, x,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलता कैसे है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो होगा नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज क्या निकाले थे हम लोग 5x/8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 240 विच इज इक्वल्स टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x वाला को x वाला की तरफ ले आइए x, और 240 को राइट हैंड साइड में ले जाइए। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर में 1, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम 8 और 1 का एलसीएम 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 5x से इंटू करेंगे 5x, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 आएगा, और 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 240। अब और क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x, और ये 8 जो डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, दोनों साइड माइनस माइनस का साइन कैंसिल, और x का वैल्यू निकालना हो तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड कर देंगे इससे क्या 3 से, और 3 से इसको कट कर दो, 3 8 जा 24 प्लस 0, मतलब 0 बचा। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 80 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया 640, और x क्या था हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 640। क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो अभी नंबर ऑफ बॉयज नहीं मिला, टोटल स्टूडेंट निकला है ना। अब नंबर ऑफ बॉयज के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स जो गिवन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू, इसमें भी पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए, या तो तुम 640 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो गर्ल्स का नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में तो बॉयज मिल जाएगा, या हम लोग जो सपोज किए थे x के टर्म में उसमें अगर हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तब भी मिल जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 8, तो 8 8 जा 64, यानी कि 8 5 जा 40, 400, है ना, ये 400 आ गया नंबर ऑफ बॉयज, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा मेथड क्या बताए थे कि अगर 640 टोटल स्टूडेंट है और गर्ल को इसमें से हम लोग निकाल दें तो क्या मिलने वाला है 400 नंबर ऑफ बॉयज। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करके भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ बुक, मीन्स कि एक बुक है उसमें नंबर ऑफ पेजेस होगा, तो उस पूरे बुक के पेजेस में से 7/9 पढ़ने के बाद 40 पेजेस आर लेफ्ट, उसमें अभी भी 40 पेजेस बचा हुआ है रीडिंग करना, तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, तो उस बुक में कितने पेजेस थे ये बताना है। तो उसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज इक्वल टू x। सपोज कर लिए कि उस बुक में कितने पेजेस हैं, x पेजेस हैं, एंड नंबर ऑफ पेजेस रीड, कितना पेजेस पढ़ा जा चुका है 7/9 ऑफ x, टोटल बुक में जितना पेजेस हैं उसका 7/9 रीडिंग कर जा चुका है, यानी कि 7/9 इंटू करेंगे x से, दैट मीन्स 7x/9 पेजेस, इतना पेजेस को पढ़ लिया गया है, तो बचा कितना, देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ पेजेस दिया हुआ है 40, और नंबर ऑफ पेजेस कितना बचा हुआ ये हम लोग निकालेंगे कैसे, टोटल पेजेस कितना है इसमें x पेजेस है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, जितना पेजेस हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो कितना पढ़ा है 7x/9, और मिला करके कितना पेज बचेगा 40, यानी कि उसी के इक्वल आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम लेंगे 9, डिवाइड करेंगे इसको 1 से तो 9 आएगा, x से इंटू करेंगे 9x माइनस 7x विच इज इक्वल टू 40, इसका डिनोमिनेटर में भी 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, है ना, या इसके नीचे भी नहीं इंडिकेट करेंगे तब भी चलेगा। कैसे, 9x में से 7x गया तो 2x, और डिवाइडेड बाय इसका 9, और इस साइड में है हमारा 40। अगर हम x का वैल्यू निकालना है हमें, तो 40 की तरफ 9 को ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, और 2 जो इसके साथ इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा। यस, अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए,
2 2 जा 4, 0 बचा। यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है 20 इंटू 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 2 जा 18 और 1 0 इसके साथ। x इज इक्वल टू क्या मिला हमारा 180, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन बुक कितना होगा 180। हेंस नंबर ऑफ पेजेस in the book is equals to 180। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रीता हैड 300 रुपीज, रीता के पास 300 रुपीज है। सी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स, जितना पैसा उसके पास है उसका 1/3 पार्ट मनी को वो नोटबुक में स्पेंड कर दी, खर्च कर दी। एंड खर्च करने के बाद जितना बचा उसके पास, उस मनी का 1/4 पार्ट को स्टेशनरी आइटम को खरीदने में खत्म कर दी, यानी स्पेंड कर दी, खर्च कर दी। तब कह रहा है कि अब बताइए उसके पास कितना पैसा बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। टोटल मनी, रीता हैड मनी, रीता हैड मनी इज इक्वल्स टू रुपीज 300। रीता हैड मनी रुपीज 300। ओके, मनी स्पेंट ऑन नोटबुक, देयरफॉर मनी स्पेंट ऑन नोटबुक, मनी स्पेंट ऑन नोटबुक्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टोटल मनी जो उसके पास है, यानी कि 300। दैट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो 3 1 जा 3 यानी 100, 100 1 जा 100, यानी 100 रुपीज वो खर्च किए किसमें, नोटबुक्स को परचेज करने में। ओके, एंड बचा कितना, मनी लेफ्ट, देयरफॉर मनी रिमाइंडर, मनी रिमेन्स, कितना मनी बचा उसके पास, तो 300 मनी था ना, 300 था, उसमें से 100 रुपीज वो खर्च कर चुकी, तो बचा क्या, बचा 200 रुपीज। अब उसके पास क्या बचा 200, उसमें से फिर वो खर्च कर रही किस चीज में, स्टेशनरी में। तो क्या लिखेंगे, मनी स्पेंट ऑन स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम्स में कितना मनी वो स्पेंड कर रही है, तो जितना बचा उसका 1/4 ऑफ रुपीज 200 रुपीज का। दैट मीन्स की 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 200, यानी 4 से कट करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 बचा। यानी कि कितना मनी स्पेंड की वो 50 रुपीज स्पेंड की स्टेशनरी में। तो अब कितना बचा, 100 रुपीज जब स्पेंड की थी तो 200 उसके पास बचा था, उसमें से 50 रुपीज और स्पेंड कर देता। अब कितना बचा, देयरफॉर मनी लेफ्ट नाउ। अब उसके पास कितना मनी बचा, तो रुपीज 200 बचा था उसमें, 200 बचा हुआ था, उसमें 50 और स्टेशनरी आइटम में खर्च कर दी। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रुपीज 150, यानी 150 रुपीज अभी उसके पास लेफ्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18। अमित यर्न्स 16,000 पर मंथ, हर महीने अमित कमाता है 16,000 रुपए। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट एंड 5/21 ऑफ द remaining on education of children. How much money is still left with him? जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा प्रोसीड करेंगे इसको सॉल्व करने में हम लोग। तो क्या है, मनी, अमित्स मंथली इनकम, अमित्स मंथली इनकम, अमित का जो मंथली इनकम है वो क्या है, रुपीज 16,000। अब ये 16,000 का अमाउंट 1/4 क्या करता है, वो फूड में खर्च करता है ना। मनी स्पेंड ऑन फूड, मनी स्पेंड ऑन फूड, फूड में कितना मनी स्पेंड हुआ है, तो 1/4 ऑफ 16,000
दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 16,000। 4 4 जा 16, 30 रिमेनिंग, मतलब कि 4,000 रुपया वो खर्च कर रहा है किसमें, फूड में। ठीक है, अब जो बच गया तो बचा कितना, मनी लेफ्ट, मनी रिमेन्स, मनी रिमाइंडर, रिमाइंडर मनी शेष, कितना बच गया उसके पास मनी, तो 16,000 उसके पास था, उसमें से 4,000 खपत हो गया, तो बचा कितना उसके पास 12,000। अब ये 12,000 मनी उसके पास बच रहा है। फिर 12,000 मनी जो बचा उसका वो 3/10 हाउस रेंट देता है, यानी मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट में जो मनी स्पेंड हुआ है वो कितना, तो 3/10 ऑफ 12,000, यानी कि 3/10 इंटू 12,000। अब 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये 0 बचा रह गया 20, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और एक 0, 2 0 बचा हुआ है ना, यानी कि 3,600 रुपीज वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है हाउस रेंट देने में। ओके, तो बचा कितना उसके पास, अब मनी लेफ्ट, मनी रिमाइंडर। अब उसके पास कितना बचा, तो फूड में खर्च करने के बाद उसके पास 12,000 बचा था, उसमें से 3,600 खर्च कर रहा है किसमें, 3,600 खर्च कर रहा है हाउस रेंट देने में। तो अब उसके पास कितना बच रहा है हाउस रेंट देने के बाद, तो 4 और 11 में से 3 जाएगा तो 8,400 सही है ना। 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 11 से 3 गया तो 8। ये मनी उसके पास बच रहा है 8,400। इसके बावजूद भी वो अब क्या कर रहा है, 5/11 ऑफ रिमाइंडर स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। देयरफॉर मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन समझ जाइएगा आप लोग, मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन कितना, तो 5/21 ऑफ जो मनी बचा हुआ है, यानी 2400, यानी 5/21 इंटू 8400। 21 का टेबल से कट होगा ये 4 टाइम्स में, यानी 400 बचा यहाँ कट करके, यानी 5 4 जा 20, यानी 2,000 रुपीज जो है वो एजुकेशन में खर्च कर रहा है। ओके, एजुकेशन में खर्च कर रहा है। देयरफॉर मनी लेफ्ट नाउ, मनी लेफ्ट। अब उसके पास कितना मनी बचा, तो उसके पास इतना ही बच रहा था, हाउस रेंट देने के बाद क्या बच रहा था 8,400, उसमें से माइनस कर देंगे 2,000 को। 2,000 इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 2,000 एजुकेशन में भी खर्च कर रहा है। तो अब उसके पास मनी क्या बचा, 004 6,400, और यही हमारा हो गया आंसर। कितना बच रहा है 6,400 रुपीज। ये 6,400 अमाउंट उसके पास बच रहा है। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास इतना बच्चा मनी बच रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7 by 44 फाइंड द नंबर। कह रहा है कोई एक नंबर है, उसका 3/5 फाइंड करोगे तो जो नंबर आएगा, और उसी नंबर का 2/7 फाइंड करोगे तो जो नंबर आएगा, उसमें से पहले वाला नंबर सेकेंड वाला नंबर से कितना ज्यादा है 44। तो कह रहा है कि वो नंबर बताइए क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज द नंबर इज x। सपोज क्या कर लिए, वो नंबर क्या है x। देयरफॉर 3/5 ऑफ नंबर दैट मीन्स 3/5 ऑफ x, विच मीन्स 3/5 इंटू x। तो नंबर क्या मिला 3x/5 एंड 2/7 ऑफ नंबर। एक और नंबर बोल रहा था ना 2/7 ऑफ नंबर, 2/7 ऑफ नंबर दैट मीन 2/7 ऑफ उसी नंबर का x, यानी 2/7 इंटू x दैट मीन्स 2x/7।
तो पहले वाला जो नंबर है बाद वाला नंबर से एक्सीड कर रहा है कितना 44, यानी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 आएगा, जितना ये ज्यादा रहेगा उतना ही तो आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। देयरफॉर 3x/5 माइनस 2x/7 करेंगे तो 44 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम आएगा तो क्या आएगा 7 5 जा 35, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 7 3 जा 21x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आया और 5 2 जा 10x विच इज इक्वल्स टू 44। ओके, नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे हम लोग। तो 21 को अगर 10 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचने वाला है 11x, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 44 इंटू 35 डिवाइड में था ना, 44 की तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 44 मल्टीप्लाइड बाय 35 की तरफ ले आएंगे 11 को, तो वो आ जाएगा क्या डिवाइड में। अब इसको कट कर दो, 11 4 जा 44, दैट मीन्स कि x का वैल्यू क्या आने वाला है 4 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 5 जा 20, कैरी बचा 2, 4 3 जा 12 और 2 40, 140, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें फाइंड करने के लिए बोला था रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या हो गया 140, क्या आया 140 आंसर। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हैं, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1G का। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट टेस्ट मैच में 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, तो 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स मतलब टोटल जितने स्पेक्टेटर्स हैं उसका 2/7 वर इन एन कवर्ड प्लेस, कवर्ड प्लेस यानी ढका हुआ, यानी कि ऊपर में शेड लगा हुआ है उस वाले प्लेस पे हैं, वाइल 1500 वर इन ओपन, और 1500 जो है जिसपे ऊपर छत नहीं है, मतलब ओपन ग्राउंड में बैठे हुए हैं देख रहे हैं मैच को। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर बताना है कि उस मैच को कितने लोग देख रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स is equals to x. Okay, therefore number of spectators in number of spectators in covered place, covered place में कितने हैं, तो 2/7 of total x, that means 2/7 into x, which means 2x/7, 2x/7 जो स्पेक्टेटर हैं वो कहाँ हैं, कवर्ड प्लेस पे हैं, एंड नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन ओपन प्लेस, ओपन प्लेस में कितने स्पेक्टेटर हैं, तो वो है 15,000। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्या सपोज किए थे x, और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, जो कवर्ड प्लेस में है और जो ओपन एरिया में, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मिलेगा, यानी वो x के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो कवर्ड प्लेसेस में है वो है 2x/7 और जो ओपन प्लेसेस में है वो है 15,000 विच इज इक्वल टू x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, 2x/7 की तरफ x को ले आइए इधर, तो माइनस में हो जाएगा, और इस साइड में 15,000 चला जाएगा जो कि माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, है ना, 2x/7 माइनस x का, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आने वाला है 7, एलसीएम आएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, और इधर माइनस 15,000। नेक्स्ट स्टेप अगर इधर बढ़ेंगे हम लोग,
तो 2x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5x और इधर -15,000 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम लोग -5x मतलब कि x का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना हो तो -15,000 इंटू 7 डिवाइडेड में आ जाएगा -5। माइनस और माइनस को कट करो पहले, और 5 का टेबल से 3 टाइम्स में 15 को कट किए तो 3000 बचा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 7 जा 21,000। x का वैल्यू क्या आ गया 21,000। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेटर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21,000। 21,000 ये हो गया हमारा आंसर, 21,000 हो गया क्या आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ने आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा। तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।